दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, बंगाल चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब पूरी ताकत झोंक दी है और इसी ताकत में आपको यह बता दें कि ममता बनर्जी का जो महिला कार्ड है उसकी काट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी महिला टीम को उतारा है। इसी कड़ी में वहां शुरुआत की गई है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से। रेखा गुप्ता बंगाल में ममता बनर्जी के गढ़ में जाके जो दहाड़ी, वहां ममता बनर्जी के गढ़ में खलबली मच गई, क्योंकि रेखा गुप्ता न केवल एक मुख्यमंत्री है, वो छात्र नेता रही हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की। और जिस तरह से यूनिवर्सिटी की राजनीति आपने देखी होगी, छात्रों के बीच होती है, सबसे ज्यादा दिमाग से लड़ाई लड़नी पड़ती है और तथ्यों पे बात करनी पड़ती है। तो ममता बनर्जी के गढ़ में जाकर रेखा गुप्ता ने जो डेटा के साथ बात की, वहां टीएमसी के लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिरकार वो ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं तो क्यों। खास तौर पे रेखा गुप्ता ने वहां महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया, और महिला सुरक्षा का मुद्दा इसलिए भी कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अलावा जिस तरह से वहां अपराध बढ़ रहे हैं, एक महिला होने के नाते रेखा गुप्ता ने यह याद दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकार होती है वहां महिलाओं की क्या स्थिति है। अभी दिल्ली में आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट की बच्चियां पढ़ने के लिए यहां दिल्ली में किराए पर रह रही थी। एक मकान मालिक ने उनके साथ मिसबिहेव किया, मुजोरी की, और वो वीडियो वायरल हुई। रेखा गुप्ता ने तत्काल संज्ञान लिया कि भाई, कोई हमारे देश की बेटी अगर दिल्ली में रह रही है, कोई नौकरी कर रही है, कोई पढ़ाई कर रही है, तो भेदभाव की बात छोड़िए, कोई ऊंची आवाज में उससे बात भी करे तो रेखा गुप्ता कहती हैं मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं उनकी सुरक्षा में आ गया हूं। तत्काल एफआईआर कराई गई, वो जेल में है। ये होता है क्विक एक्शन, और ये केवल भारतीय जनता पार्टी की जहां राज्यों में सरकार है वहीं संभव है, और इसलिए हम देख रहे हैं और ये उदाहरण बन रहा है। तो रेखा गुप्ता ने ममता बनर्जी को घेरते हुए ये भी कहा कि देखिए, जिस तरह से यहां किया जा रहा है, गैर कानूनी रूप से आईपैक का मुद्दा उठाया। वहां रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार करोड़ों रुपए भेजती है, लेकिन राज्य की ममता बनर्जी सरकार उनको लोगों तक नहीं पहुंचाती। यानी जो लाभ की योजनाएं हैं उनका जिक्र किया। मैं भी कई बार आपको बता चुका हूं कि केंद्र की एक योजना है आयुष्मान कार्ड जो बनता है, और आयुष्मान कार्ड जो बनता है वो स्वास्थ्य सेवा पूरे देश के अंदर 5 लाख रुपए तक का एक साल में इलाज आपका मुफ्त होता है। केंद्र सरकार की योजना है। ममता बनर्जी ने वो योजना लागू नहीं की, और वो क्यों नहीं की? क्योंकि उस पर मोदी का नाम हो जाता है। राज्य सरकार ने उसकी काट के लिए हालांकि अपनी योजना लागू की, लेकिन जिन हॉस्पिटलों में वो ममता बनर्जी की योजना लागू है, उन हॉस्पिटलों में ये आरोप हमेशा लगते रहे बीजेपी की तरफ से कि मोटी रिश्वतखोरी के चक्कर में, यानी ममता बनर्जी के जो स्वास्थ्य मंत्रालय साथ है उसको कमीशन चाहिए अधिकारियों को, और इसके कारण वहां इलाज के बजाय भ्रष्टाचार ज्यादा हो गया। दूसरा, उस कार्ड का लाभ बंगाल के बाहर नहीं मिलता। अगर कोई पश्चिम बंगाल का व्यक्ति दिल्ली आया हुआ है, केरल गया हुआ है, असम गया हुआ है, उसको वहां लाभ नहीं मिलेगा। तो भाई, ऐसा कार्ड किस काम का है? आदमी ट्रैवलिंग के लिए बाहर जाता ही है। और केंद्र का जो कार्ड है वो ऑल ओवर इंडिया, आप कहीं भी जाइए, अचानक भगवान ना करे तबीयत खराब हो जाए, आपको वहीं उस कार्ड से लाभ मिलेगा। अब बंगाल के लोग चाह रहे हैं कि हमारे पास केंद्र की योजना हो, लेकिन ममता बनर्जी उन योजनाओं को लागू नहीं होने दे रही है, क्योंकि उसको उसमें राजनीति करनी है। यह नुकसान किसका है? जनता का। यही ममता बनर्जी को वहां समझना चाहिए। ये रेखा गुप्ता ने जब लोगों के बीच ये मुद्दा रखा, कई बार मोदी जी भी कह चुके, लेकिन ममता बनर्जी के गढ़ में जाकर जिस तरह से रेखा गुप्ता ने इस मुद्दे को उठाया है, उसके बाद चर्चा हो रही है कि वाकई में ये तो अभी हमने कभी सोचा ही नहीं कि इस तरह से केंद्र सरकार और राज्य अगर बीजेपी की रहती हैं तो डबल इंजन जो कहा जाता है उसका आप अंतर देखिए। बगल में बिहार है, एक तरफ असम है, एक तरफ आप देखिए उत्तर प्रदेश है। बंगाल के लोग चिढ़ाते थे यूपी वालों को कहकर, लेकिन आज उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की तरफ चल रहा है। और इसलिए महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा तो आप देखें कि बंगाल के अंदर अब ये बंगाल की नारी ये तय कर रही है कि यहाँ
अन्याय और अराजकता के आगे हम नहीं झुकेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकार है, वहाँ जिस तरह से विकास के काम होते हैं, अब लोगों को वो दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ रेखा गुप्ता ने वहाँ आतंक की राजनीति, गुंडागर्दी और लोभ लालच, तुष्टीकरण, इसका मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देखिए, बंगाल में जिस तरह से तुष्टीकरण किया जा रहा है, बंगाल में जिस तरह से घुसपैठ हो रही है और उन घुसपैठियों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, ये केवल ममता बनर्जी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए कर रही हैं। एएनआई से बात करते हुए ममता बनर्जी के गढ़ में जाकर रेखा गुप्ता ने उनको याद दिलाया कि बंगाल में नारी शक्ति ने, अब बंगाल की जनता ने तय कर लिया कि परिवर्तन होकर रहेगा। सुनिए क्या कहा रेखा गुप्ता ने। आतंक की राजनीति का, गुंडागर्दी की राजनीति का, लोभ लालच की राजनीति का अब अंत आने वाला है। इस बार का चुनाव बदलाव लेकर के आएगा बंगाल में। और जिस तरीके से यहाँ पे जनता प्रताड़ित है, जिस तरीके से बहन बेटियों के मान सम्मान रोजाना यहाँ दांव पे लगे रहते हैं, जिस तरीके से यहाँ की जनता को लूटा खसोटा जाता है, लोगों के घर जला दिए जाते हैं और कैसे प्रशासन द्वारा जनता को कुचला जाता है, उन सब को देखते हुए यहाँ जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि इस बार बंगाल में पूरी तरीके से ममता बनर्जी जी की विदाई तय है। ममता बनर्जी जी घुसपैठियों के पीछे छिप छिप के रह लें, परंतु जनता की आवाज को वो दबा नहीं सकती। जनता ने तय किया है, बदलाव निश्चित है। रेखा गुप्ता ने वहां जाकर जिस तरह की बात की है, उसके बाद चुनाव का माहौल बदलने लगा है। अभी तक बंगाल में आपने देखा कि लोकेट चटर्जी, बीजेपी की महिला नेता हैं बहुत बड़ी, वो हमेशा एक्टिव रहती हैं फील्ड में, और शुभेंदु अधिकारी आपने देखे होंगे, दिलीप घोष आपने देखे हैं। लेकिन अब जब दिल्ली से कोई जा रहा है या बाहर का कोई जा रहा है, तो वो महिलाओं से इंटरेक्ट कर रही हैं। रेखा गुप्ता की एक खासियत है कि महिलाओं में घुल मिल जाती हैं आराम से, और उनके अंदर कोई ये अहंकार नहीं है कि वो एक मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि छात्र राजनीति से आई हैं, तो वो समझती हैं कि किस तरह से इंटरेक्ट करना है। और महिलाओं में खासतौर पे वो दिल्ली में भी लोकप्रिय हैं। उसी का अब इम्पैक्ट बंगाल में भी आपको दिखाई देगा। उनकी कई सभाएं पूरे बंगाल के अंदर लगाई गई हैं, तय किया गया है। तो अब जो ये शुरुआत हुई है चुनावी माहौल की, अब ये माहौल धीरे धीरे बदलने लगा है, और महिलाओं में खास तौर पे बंगाल की महिलाओं में भी अब ये रेखा गुप्ता लोकप्रिय है। और उसी के कारण वहां जाकर उन्होंने कहा, अपने एक्स पर भी रेखा गुप्ता ने पोस्ट किया है, उन्होंने कहा कोलकाता की साइंस सिटी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित महिला सम्मान में बंगाल की माताओं बहनों से आत्मीय संवाद किया। उनकी आंखों में परिवर्तन की ललक और मन में अटल संकल्प स्पष्ट संदेश दे रहा है कि बंगाल अब और अन्याय नहीं सहेगा। वो आगे लिखती हैं कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस बंगाल ने शक्ति उपासना को अपनी भक्ति और आस्था से विश्व प्रसिद्ध बनाया, आज वहीं की बेटियां अपने सम्मान और सुरक्षा के लिए संघर्ष में विवश हैं। लंबे समय से चल रहा यह दमनकारी शासन बंगाल की नारी शक्ति को असुरक्षा और उपेक्षा की ओर धकेल रहा है। ये उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। अब ये जो लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, उसमें जो है समझ में आ रहा है कि महिलाएं किस तरह से बढ़ चढ़कर अब आगे आ रही हैं। महिला वोट किसी भी राज्य में आप देख लीजिए, खासतौर पर बंगाल में ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए महिलाओं का बहुत बड़ा रोल रहा है। हर चुनाव में महिला कैंपेन करने के लिए आगे रहती हैं, और ममता बनर्जी ने शुरुआत 500 रुपये महीना उनके खाते में डालने से की थी। धीरे धीरे बढ़ा करके उसको 1200, और अब 1200 के बजाय SC ST को 1700 और बाकी को 1500। ये इसीलिए किया क्योंकि ममता बनर्जी को ये लग गया कि अब महिला वोट उनसे खिसक रहा है। और महिला वोट, भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानती है कि बिहार का जो राज्य है उसमें अगर सत्ता आई है NDA के पास, उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है, और इसीलिए महिलाओं पर पूरा फोकस किया जा रहा है। महिलाओं में जैसा मैंने कहा, रेखा गुप्ता, उनकी सभाएं लगाई गई हैं। वहीं लोकेट चटर्जी हमेशा एक्टिव रहती हैं। लोकेट चटर्जी ने भी ममता बनर्जी को घेरा है। वहाँ ANI से उन्होंने बात की, और उन्होंने लोकेट चटर्जी ने घेरते हुए कहा कि ममता बनर्जी जिस तरह से नाम बदल रही है, ये केवल चुनावी स्टंट है इनका। ये तो पश्चिम बंगाल को भी बांग्लादेश बनाना चाहती है।
लेकिन बीजेपी की सरकार जब तक केंद्र में है, हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे और भाजपा तो कतई होने नहीं देगी। और ममता बनर्जी चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल का इतिहास किसी को बताना नहीं चाहिए, चाहते हैं कि बांग्ला और बांग्लादेश को एक साथ कर दो, ये चाहते हैं ममता बनर्जी। लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी है देश में, भारतीय जनता पार्टी है पश्चिम बंगाल में, तब तक ये पश्चिम बंगाल ही रहेगा। हम लोग बांग्ला और बांग्लादेश को एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो लोगों के जो मन को छूने वाले विषय हैं, वो महिला नेताओं के जरिए भारतीय जनता पार्टी अब बंगाल में पूरी बिसात बिछाने में लगी है, जिसमें महिला नेताओं का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। ममता बनर्जी के गढ़ में जाकर रेखा गुप्ता की जो रैली हुई, उसके बाद जो संवाद हुआ, उससे पूरे बंगाल की पॉलिटिक्स में खलबली मची हुई है। अभी तो चुनाव की शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। वंदे मातरम।